सकता है कि पहले किस रास्ते से नौकरी मिल जाए, लेकिन एक अच्छा समाधान जो है वो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ। अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे तो डेफिनेटली जो है नौकरी में बिल्कुल भी देरी नहीं आएगी और आप अपनी डिग्रीज का ऑप्टिमल यूज यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। मेरा सजेशन है कि बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद जो है आप बीएड में ना पढ़ के आप अपनी पहले मास्टर्स करिए। आप पहले अपनी मास्टर्स करिए, ठीक है, क्योंकि मास्टर्स करते ही आप यूजीसी नेट के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे और दूसरी तरफ आप पीजीटी एग्जाम्स के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप 11वीं 12वीं कक्षा में पढ़ाना चाहते हैं उसके लिए आपको पीजीटी की जो है यहाँ पे जरूरत रहेगी, ठीक है, तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मास्टर्स का जो सिलेबस है और बैचलर्स का सिलेबस जब आप एक ही सब्जेक्ट से कर लेते हैं तो आपका सिलेबस में बेस अच्छा बन जाएगा। अब आप जो है इसके साथ बीएड का कॉम्बिनेशन बनाइए, तो बीएड में कहीं पे भी डिस्टेंस से आप एडमिशन ले लीजिए। यूजीसी आज के टाइम में डिस्टेंस कोर्सेज को बिल्कुल सपोर्ट करता है, बस ध्यान रखना इस बात का कि यूजीसी की जो ब्लैकलिस्ट है वो यूनिवर्सिटी उसमें ना आ रही हो और नैक का ग्रेड ए हो, तभी आपकी वो डिस्टेंस की डिग्री को वैल्यूएबल माना जाएगा। बेस्ट है इग्नू वगैरह में एडमिशन लेके आप जो है अपना बीएड वहां से कर लीजिए। वंस आपने बीएड शुरू कर दिया, ये आपका 2 इयर्स का कोर्स है जिसमें आपको अपना एक सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करना है पढ़ाने वाला, वो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर लो अपना, वही जो आपने बैचलर्स मास्टर्स में पढ़ा था। उससे क्या हो जाएगा, एक सब्जेक्ट पे आपकी इतनी कमांड हो जाएगी कि चाहे आप फिर टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप पीआरटी का दे रहे हो, चाहे आप पीजीटी का दे रहे हो, चाहे आप यूजीसी नेट दे रहे हो, आपकी तो तैयारी है वो हर लेवल के एग्जाम के लिए हो जाएगी। और बीएड में आपको रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी भी पढ़ाया जाएगा, जो आपको यूजीसी के पेपर बनने में मदद करेगा। ये चीजें जो है आपको टीजीटी पीजीटी पीआरटी एग्जाम्स में जनरल पेपर में मदद करेंगी। 2-3 साल अपने सब्जेक्ट पे जब आप मास्टरी कर लेंगे तो आप किसी भी तरीके से के एग्जाम को उस सब्जेक्ट में क्लियर कर सकते हैं, चाहे वो नेट हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो टीजीटी हो। तो अगर आप ये अपना एक डायरेक्शन लेके चलेंगे तो मुझे लगता है किसी भी पॉइंट पे आप एग्जिट लेने के काबिल होंगे। मान लो आपकी बीएड अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसी बीच आपने मास्टर्स तो कंप्लीट कर ली थी, बीएड में अभी एनरोल्ड हो, नेट का एग्जाम दे दिया और नेट आपका क्वालीफाई हो गया, तो नेट का आ गया हाथ में, इसी बीच जहां वैकेंसी आती रही वहां आपने अप्लाई करना शुरू कर दिया नौकरी के लिए। बहुत बढ़िया, आपको स्कूल कैडर के लिए देखना ही ना पड़े, आपका पहले ही जो है किसी कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए, वो तो वर्ल्ड बेस्ट है, उससे तो बेहतर कुछ नहीं है। मान लो तब तक कोई वैकेंसी नहीं आती, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लेते रहो, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस गेन करते रहो, उसमें तो कोई नुकसान नहीं है। साथ साथ अपनी बीएड कंप्लीट करते चले जाइए, बीएड जैसे आपके हाथ में आ जाएगी तो साथ साथ जो है अपना टेट का एग्जाम भी दे देना। सीटेट वगैरह कोई भी जो टेट है आपका स्टेट का है, नेशनल लेवल का सीटेट एग्जाम देके उसको साइड में रखिए। टेट का एग्जाम बहुत ईजी है, इसमें सिलेक्शन रेट भी ऑलमोस्ट 30% होता है, तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। वंस दैट हैपेंस तो अब जो आपके पास टीजीटी पीजीटी पीआरटी वैकेंसीज आप उसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जो आपको मॉडल दिया है इसमें आपके पास मल्टीपल एग्जिट्स हैं, हर एग्जिट से आप एक सरकारी नौकरी सिक्योर कर सकते हैं। आपके पास कंप्लीट डिग्रीज हैं, आपने सारी अपनी क्वालिफिकेशंस पूरी कर ली, सारी एलिजिबिलिटी पूरी कर ली, आप एक वेल लर्नड स्कॉलरली पर्सन भी बन जाएंगे, सब्जेक्ट पे बढ़िया होल्ड भी आ जाएगा। किसी भी पॉइंट पे आप एग्जिट लेंगे आपको जो है मतलब वहां आपकी चांदी ही चांदी है, ठीक है। तो ये है आपका डिफरेंस बीएड और नेट के बीच में। दोनों ही जो ये वैकेंसीज हैं, ये दोनों ही सॉरी जो ये आपके चाहे ये एग्जाम हो गया चाहे ये डिग्री हो गई, ये दोनों ही जो है वैकेंसी की मुलाजिम है, वैकेंसी पे डिपेंडेंट है, इसकी सबऑर्डिनेट है। चाहे आपके हाथ में नेट हो, चाहे आपकी बीएड है, सीटेट हो चुका है, जब तक आपके पास टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी नहीं आती है, जब तक कॉलेजेस या स्टेट पब्लिक कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं निकालता, तब तक आप अप्लाई तो नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ ये है इस बीच जो है आप और डिग्री, अगर नेट आपके पास है तो आप और डिग्री कॉलेजेस में अप्लाई करते रह सकते हो, आपका वहां कहीं वो जो है सिलेक्शन हो सकता है। साथ ही साथ आपके प्राइवेट स्कूल जो है अच्छे इंटरनेशनल स्कूल आजकल काफी वेल पेइंग जॉब्स देते हैं, तो बीएड और टेट वगैरह के बाद जो है आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे भी आपको जो है अच्छा पे स्केल मिल जाएगा। लेकिन एंड में जो है मान के चलिए कि आपका जज्बा है, आपका कमिटमेंट है, आपका कन्विक्शन है, आपकी डिटर्मिनेशन है अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने की, जो आपकी मदद करेगी। ठीक है, जिसमें ये चीजें नहीं है वो सारी डिग्रियां लेके भी जो है पीछे ही रह जाएगा, और जिसमें ये जज्बा है वो कम से कम मेहनत, कम से कम डिग्री, कम से कम एग्जाम के बाद भी जल्द एक सरकारी नौकरी सिक्योर कर लेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को, बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, बिकॉज मुझे पता है ये डाउट बहुतों का है और